द समर हिकारू डाइट के 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि काओरू नहा रही थी। शावर वगैरह लेने के बाद काओरू अपने पैर के ऊपर बाल नोटिस करती है और क्योंकि बाल काफी लंबे थे इसलिए जाहिर सी बात थी कि वो बाल उसके किसी भी फैमिली मेंबर के नहीं थे। जिसके बाद उसकी नजर बाथटब पर पड़ती है जिसमें से ढेर सारे लंबे बाल लटक रहे थे। फिर जैसे ही काओरू अपना हाथ उस बाल की तरफ बढ़ाती है वो लटकता हुआ बाल तुरंत ही टब के अंदर चला जाता है। अब ये देखकर काओरू की तो फट जाती है, जिसके बाद वो फटाक से बाहर निकलती है, कपड़े वगैरह पहनती है और जब काओरू दोबारा मुड़कर बाथरूम की तरफ देखती है तब उसे ढेर सारे लंबे लहराते हुए बाल बाथरूम के अंदर दिखाई दे रहे थे। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं कि अगले दिन सारे बच्चे मिलकर वही सेम सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद फिर योशिकी की क्लास के बच्चे होम साइंस की क्लास में फ्राइड चिकन बना रहे होते हैं। योशिकी, यूटा और असाकू का फ्राइड चिकन काफी टेस्टी लग रहा था। इतने में ही हिकारू अपना फ्राइड चिकन लेकर आता है जो कि एक ब्लैक होल लग रहा था और टेस्ट भी बिल्कुल वाहियात था। हिकारू पूछता है योशिकी से कि तुम कुछ देर पहले चिकन को इतना घूर क्यों रहे थे, जिस पर योशिकी झिझकते हुए कहता है वो दरअसल बात ऐसी है कि वो चिकन मुझे वैसा ही फील दे रहा था जब मैं कुछ दिन पहले तुम्हारे बॉडी के अंदर अपना हाथ डाला था। ये सुनकर हिकारू मजे लेते हुए कहता है तो तुम अकेले अकेले मजे ले रहे थे, और फिर वो आगे एकदम सीरियसली कहता है तो क्या तुम एक बार फिर से वही ट्राई करना चाहोगे। जिसके बाद हिकारू और योशिकी स्कूल की छुट्टी होने के बाद एक कमरे में जाते हैं जिसके बाहर डू नॉट एंटर का बोर्ड लगा हुआ था। योशिकी दोबारा हिम्मत करके अपना हाथ हिकारू के बॉडी के अंदर धीरे धीरे डालता है और जैसी गंदी फीलिंग उसे लास्ट टाइम आ रही थी वैसे इस बार उसे बिल्कुल नहीं आ रही थी। इतने में ही कुछ सेकंड बाद वही अजीब सी लिक्विड योशिकी के हाथ के जरिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। देखते ही देखते वो चीज योशिकी के दिमाग की तरफ बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो हिकारू को इन सब में मजा आ रहा हो। अब इस मोमेंट पर योशिकी से भी रहा नहीं गया और वो चीख पड़ता है रुक जाओ। योशिकी फिर अपना हाथ बाहर निकालता है और वो हाफते हाफते पूछता है तुम अभी कर क्या रहे थे। हिकारू कहता है कि वो मैं भी तुम्हें वापस टच कर रहा था, तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। योशिकी कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि इससे तुम्हें अच्छा लगता है। हिकारू कुछ रिप्लाई नहीं देता है, जिस पर योशिकी उसे समझाते हुए कहता है देख भाई तुम्हें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे कि सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए। जिसके बाद फिर हमें बैकग्राउंड में कुरेबयाशी की आवाज सुनाई देती है जिसमें वो बताती है कि अगर वो ऐसी चीजों से मिक्स होगा तो उसके साथ क्या होगा। कुरेबयाशी बताती है कि धीरे धीरे वो भी उसका हिस्सा बन जाएगा और वो चीज उसके साथ जिंदगी भर रहेगी और धीरे धीरे वो दूसरी दुनिया के चीजों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। रात में खाते समय योशिकी नोटिस करता है कि उसके हाथ पर जो निशान हिकारू की वजह से हुआ था वो पहले से भी ज्यादा डार्क हो गया था। काओरू अभी भी वो बालों वाले भूत की वजह से नहाने को तैयार नहीं थी, पर उसकी माँ को लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है और ये सारी बातें योशिकी सुन रहा था। सीन यहाँ चेंज होता है। तनाका अपने हैमस्टर के साथ रूम में प्रेजेंट था। इतने में ही तकीदा वहाँ आता है और वो कहता है अपने पालतू जानवर के साथ खेलना बंद करो। तनाका कहता है ये मेरा पार्टनर है और मैं यहाँ बैठा बैठा भी प्लान ही बना रहा था। तकीदा को फिर तनाका के रूम में एक कटाना दिखती है, जिसके बाद जब वो उस कटाना को करीब से देखता है तो वो कहता है कि अरे इसकी ब्लेड तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इससे तो हम कुछ भी नहीं काट सकते। तनाका हंसते हुए कहता है अरे वो तलवार इंसान को काटने के लिए नहीं है। तनाका आगे कहता है तकीदा तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, क्यों ना मैं इस घुंघरू को ढूंढने का काम सौंप दूं। अगले दिन हम देखते हैं कि योशिकी क्लॉ मशीन की मदद से यूटा के लिए एक डॉल निकालता है, जो कि हम सभी जानते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है। योशिकी के ऐसा करने से यूटा बहुत खुश होता है और उसे कई बार थैंक्स बोलता है। हिकारू कहता है तुम इस गेम में इतने अच्छे कैसे हो। योशिकी कहता है अरे वो काओरू मुझे खेलने के लिए मजबूर करती थी इसलिए। हिकारू पूछता है यूटा से तुम इस डॉल का करने क्या वाले हो, क्या तुम्हारा प्लान इसे किसी लड़की को देने का है क्या। यूटा शर्माते हुए कहता है लड़की, पागल हो गए हो क्या, ये तो मेरे लिए है। पर अंत में सच्चाई बाहर आ ही जाती है। जिसके बाद तीनों साथ में खाना खा रहे होते हैं तो फिर योशिकी उन्हें बालों वाले भूत के बारे में बताता है जिसकी डर से उसकी बहन नहा नहीं रही थी। हिकारू कहता है क्या तुमने उस भूत को देखा है। योशिकी कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। जिस पर हिकारू कहता है ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे बाथरूम की जांच करूंगा। हिकारू और योशिकी दोनों योशिकी के घर पहुंच चुके थे और हिकारू का मानना था कि वो बालों वाला भूत एक इम्प्योरिटी है जो कि योशिकी की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी क्योंकि वो बहुत अच्छा है इसलिए। बाथरूम के एंट्रेंस पर खड़े होते ही हिकारू समझ गया था कि वो भूत अभी भी यहीं पर है। हिकारू कहता है उनका मुझे परेशान करना तो फिर भी समझ में आता है, पर वो सभी तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। योशिकी कहता है तुम वैसे करने क्या वाले हो। हिकारू कहता है वही पिछली बार की तरह क्रश करके खा जाऊंगा। योशिकी कहता है तुम ठीक तो रहोगे ना। हिकारू कहता है घबराओ मत, मैं संभाल लूंगा और हाँ मैं उन्हें तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। और फिर हिकारू बाथरूम के अंदर जाकर गेट बंद कर देता है। योशिकी बहुत देर तक इंतजार करता है पर हिकारू बाहर आ ही नहीं रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही गन शॉट की आवाज आई जो कि जंगल में आई थी जब हिकारू ने उस इम्प्योरिटी को क्रश किया था। आवाज सुनते ही योशिकी भी बाथरूम के अंदर भागता है, पर जैसे ही वो गेट का हैंडल टच करता है उसे कुछ अजीब फील होता है। जैसे ही योशिकी अंदर बाथरूम में जाता है हिकारू बाथटब में बेहोश पड़ा रहता है। योशिकी फिर जैसे ही उसे उठाता है तब जैसी फीलिंग उसे हिकारू के
बॉडी के अंदर हाथ डालते हुए फील हुई थी ना, वैसे ही अब उसे फील हो रहा था। पर इस बार उसका रीजन हिकारू नहीं, वो बालों वाला भूत था। और फिर देखते ही देखते वो इम्प्योरिटी योशिकी को भी अंदर बाथरूम में खींच लेती है, जिसके बाद योशिकी देखता है कि वो बाथटब से सीधा खेत में पहुंच चुका था और वो बालों वाला भूत योशिकी को इल्यूजन दिखा रहा था, जिसमें कि लोग उसकी और उसके परिवार की बुराई कर रहे थे, जिससे परेशान होकर योशिकी अपना सर पकड़ लेता है। फिर तुरंत ही वो अपने बचपन के किसी हादसे में पहुंच जाता है, जहाँ पर हिकारू उस पर चीख रहा था कि उसके खाने ना खिलाने की वजह से उनके पाले हुए चिड़िया ने दम तोड़ दिया। जिस पर योशिकी कहता है ये तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि तुमने भी एक दिन पहले उसे खाना नहीं खिलाया था। जिस पर हिकारू गुस्से में कहता है पर आज तुम्हारी बारी थी खाना खिलाने की। फिर उनके नोक झोंक को देखते ही देखते बड़ा योशिकी एक छोटे योशिकी में बदल जाता है और वहाँ पर पहले से ही छोटा वाला योशिकी ही था, पर वो बालों वाले भूत के इल्यूजन की वजह से वो खुद को वहाँ इमेजिन कर रहा था। उन दोनों का ये आपस का नोक झोंक देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया था और जिस तरह योशिकी हिकारू के ऊपर चढ़कर उसे मार रहा था, वैसे ही इस समय प्रेजेंट में योशिकी भी हिकारू के ऊपर बाथटब में चढ़ा हुआ था। हिकारू देखता है कि वो बालों वाला भूत पूरी तरह से योशिकी पर हावी हो चुका था, जिसके बाद फिर योशिकी पहले तो हिकारू का मुंह दबाता है, फिर अपने नाखून से हिकारू के चेहरे पर खरोच भी मार देता है। जिसके बाद फिर हिकारू योशिकी को खुद से दूर करने के लिए उसके पेट पर लात मारता है। और हाँ, अभी भी योशिकी उस बालों वाले भूत के कब्जे में था। जिस हाथ से हिकारू योशिकी को रोके हुए था, उसी हाथ पर योशिकी उसे काटने लगता है। फिर ना चाहते हुए भी हिकारू अपनी पावर का यूज करता है और जिसके बाद वो योशिकी के मुंह के जरिए उसके अंदर घुसकर उस विग वाले घोस्ट को योशिकी के शरीर के बाहर निकाल देता है। फाइनली योशिकी को फिर होश आता है और बालों वाला भूत हिकारू के डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। योशिकी कहता है तुम्हारा तो खून निकल रहा है। जिसके बाद फिर दोनों अपने भीगे हुए कपड़े सुखाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं और फिर योशिकी हिकारू को सॉरी कहता है। जिस पर हिकारू कहता है सॉरी किस बात का, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उन इम्प्योरिटी के खिलाफ कमजोर हो। योशिकी का हाथ अभी भी कांप रहा था और वो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था जो उसने आज हिकारू के साथ किया है। वो ये भी सोच रहा था कि कहीं उसकी खुद की कमजोरी की वजह से एक दिन वो हिकारू की जान न ले ले। इतने में ही वहाँ पर योशिकी की माँ और बहन भी वहाँ आ जाते हैं और फिर योशिकी की माँ कहती है तुम दोनों किसी नदी वगैरह में कूद गए थे क्या। काओरो हिकारू के बॉडी पर लगे बैंडेजेस के बारे में पूछती है, पर हिकारू टॉपिक चेंज करके खाने की बात करने लगता है और आज की रात हिकारू भी उन्हें डिनर पर ज्वाइन करेगा। योशिकी बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या होता अगर वो मॉन्स्टर उसकी माँ और बहन पर अटैक कर देता। सीन यहाँ चेंज होता है और हम देखते हैं तनाका और तकेदा किसी छोटे से श्राइन के पास पहुंच चुके थे। वहाँ पहुंचते ही तनाका उस मंदिर पर जोर जोर से पैर मारकर उसे तोड़ने लगता है। मंदिर को ऐसा टूटता हुआ देखकर तकेदा उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर तनाका कहता है जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो अभी और नीचे है। फिर तनाका अपने हाथ पर एक कट लगाता है और उस घुंघरू के दाने को अपने खून में लपेट कर उस मंदिर के पास फेंक देता है। तकेदा कहता है तुम कर क्या रहे हो। तनाका कहता है ये छोटी सी चीज एक हंटिंग डॉग की तरह काम करती है जो कि तुम्हारे वो नोनू की समा को ढूंढ निकालेगी। तनाका की हरकत देखकर तकेदा बेचारा टेंशन में आ जाता है कि मैंने किस मुसीबत को गांव में छोड़ दिया। यहीं पर एपिसोड 5 समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।